मैं चंद्रशेखर भैया के सम्मान में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जी। दिल बड़ा रखता है, अपने हिस्से की खुशियाँ भी आवाम में बांट देता है। यूँ ही नहीं रावण बना, उसने अपनी ज़िंदगी की आधी रातें जेल में काटी हैं। चंद्रशेखर भैया जो आज काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है, जो युवाओं के लिए, हमारे लिए बहुत सराहनीय कार्य है। उसके लिए बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। आप देखिए किस तरीके से सारे अभ्यर्थी लोग यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं। पूरी खाना की व्यवस्था भीम आर्मी कर रही है। देखिए आज खाना भी बनाया गया। क्या क्या खाना बना आप लोगों का? ये सब्जी है, दाल है, हाँ, ये देखिए इतनी अच्छे ये देखिए राइस, इतने अच्छे खाना मतलब इनको मिल रहा है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के काम को देख कर के आप समझिए कि आपका जो है ना, आप बिल्कुल प्राउड फील करेंगे। यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, इसमें देखिए खाना भी बनाते हैं, यहाँ पे यहीं पे रहते हैं। ये किचन है। अच्छा, ये किचन है। तो ये सभी, हाँ, ये सभी 2000 एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी लोग जो जंतर मंतर पे आंदोलन करने आए थे, उनका रहने का व्यवस्था यहाँ पे भीम आर्मी ने किया है। आप देखिए ये लगभग 8 दिसंबर से यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ये किचन है, यहाँ पे खाना बनता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए इधर देखिए, ये लोग यहाँ पे, ये देखिए भीम आर्मी के लोग यहाँ पे देख रेख में यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। पूरी व्यवस्था है खाने पीने की। देखिए हमारे साथ, ये देखिए हमारे साथ हैं चैम्पियन जी हैं। आप थोड़ा सा और घुमाइए इधर, देखिए लोग देखिए किस तरीके से अपना खुद का मतलब सब सारी व्यवस्था है। देखिए खाना खाने के लिए पूरा अपना तैयारी चल रही है। ये लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को सत्ता में आना क्यों ज़रूरी है, वो यहाँ से आपको दिखेगा। इनको खाने की व्यवस्था की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए पूरा भीम आर्मी देखिए इनको खाना भी खिला रही है और रहने का भी व्यवस्था कर रही है। इनके लिए आंदोलन भी कर रही है। ये देखिए ये सारी व्यवस्था भीम आर्मी ने करवाया। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, आप देख सकते हैं। ये 8 दिसंबर से ये चल रहा है और ये शायद आगे तक चलेगा। 21 दिसंबर का जो संसद घेराव है, उसको लेकर के इनको यहाँ पे रहने का व्यवस्था किया गया है। और देखिए किस तरीके से ये सारी लड़कियां हैं जो आसाम से आई हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हैं। इन सबको रहने खाने का पूरा व्यवस्था भीम आर्मी करे। आपको गर्व महसूस होगा, भीम आर्मी के नाम पे आपको गर्व महसूस होगा। देखिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वादा किया था कि हम अपनी बहनों के सम्मान में कुछ भी कर सकते हैं, और हम बहनों के लिए व्यवस्था की। जब देखिए गुरुद्वारा ने इनको रहने के लिए मना कर दिया था। ये लोग गुरुद्वारा में, सबसे पहले लोग गुरुद्वारा गए थे, तो गुरुद्वारा वालों ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। और भी कई ऐसे धर्मशालाओं में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो भीम आर्मी ने ये रिस्क उठाया और देखिए इनकी सारी व्यवस्था की जा रही है। ये लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं, समझ गए, ये देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। ये सभी लोग एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। अब देखिए आपको गर्व महसूस होगा कि भीम आर्मी से हमें क्यों जोड़ना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी को हमें वोट क्यों देना चाहिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मानवता, जो भगवान बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट था मानवतावादी, उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम होता है। ये भीम आर्मी के नेता है जो साथ में खुद बैठ के खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं, नेता ऐसा होना चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे, जो ज़मीन पे रह कर के काम कर रहे हैं। देखिए साथ में, खुद भी साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। भीम आर्मी के नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। देखिए खुद भी उमेश चैम्पियन जी हैं, जो खुद भी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये नहीं कि खाना कुछ गलत हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी उन्होंने उठाया है। आंदोलन जीतने की जिम्मेवारी, आंदोलन चलाने की जिम्मेवारी पूरी। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसमें जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, उस आंदोलन के बाद अब ये आंदोलन आया है एसएससी जीडी 2018 वालों के लिए लड़ाई। इनको वर्दी चाहिए, ये सरकार से सिर्फ वर्दी मांग रहे हैं, लेकिन इनको लोग वर्दी की जगह देखिए किस तरीके से अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ पे आते हैं। और ये लोग, इनकी ऐसी ज़िंदगी जो देखिए, आप जो कहा जा रहा है कि जो 55,000 अभ्यर्थी हैं एसएससी जीडी वाले, उनको आपको थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए।
इसको देख करके आपको थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग घर में इतने अच्छे से रजाई ओढ़ के आराम से घर में सो के आराम से घर का खाना खा करके रह रहे हैं। और ये देखिए लड़कियां ये मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, इनको चाहिए ये जीतेंगी, इनको वर्दी चाहिए, ये शौक़ से यहाँ पे नहीं है, इनको वर्दी चाहिए। और आप लोग घर में आराम से सोए हुए हैं। तो आप देखिए इन कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग कि ये लड़की हो कर के इतनी दूर से यहाँ पे रह रही है। इनके अंदर हिम्मत, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं। और आप देखिए किस तरीके का जो है ना पूरी व्यवस्था है ये। तो आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। आप बताइए कहाँ से आए आप लोग? वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से आए? हाँ, यहाँ वेस्ट पे आए थे, आप लोगों का रहने का व्यवस्था नहीं था कहीं? नहीं था। तो किसने करवाया ये सारी व्यवस्था यहाँ पे? भीम आर्मी के चीफ। भीम आर्मी के चीफ ने करवाया। आप कहाँ से आए? असम से। आप असम से हैं? ये देखिए आसाम से हैं। अभी 8 तारीख को यहाँ पे आए थे आंदोलन में जंतर मंतर। अभी वापस जाते हैं क्योंकि 21 तारीख का इनका फिर से आंदोलन है। अभी वापस जाते वापस फिर आते तो बहुत समय लगता। और ये लड़की हैं, इनको व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी था। इनका कोई रिलेटिव नहीं था यहाँ पे रहने का। तो भीम आर्मी चीफ ने एक व्यवस्था करवाया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कि इनको रहने का। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था आपको मिलता है? यहाँ तो सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्था। कुछ का सामान कमी हो जाती तो वो लोग पूछ के ले आते थे। अच्छा, पूछने के लिए भी आते खाना वाना के हाँ, लिए? सब कुछ। तो खाना आप लोग अपनी तरफ से खा रहे हैं या ये लोग दे रहे हैं आपको? वो लोग भी दे रहे हैं और कुछ हम भी खुद बना अच्छा, लेते कुछ हैं। आप लोग खुद भी बनाते हैं? हाँ। आप कहाँ से आए? असम से। अच्छा, आप भी आसाम से? आप भी आसाम से? असम से। हाँ, तो देखिए आसाम से हैं ये लोग और काफ़ी दूर आप समझ रहे हैं। इनको कह रहे हैं ये लोग कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बुद्ध विहार के जो लोग हैं वो खाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। आप समझिए कि किस तरीके का जो मतलब दिल है भीम आर्मी वालों का कि आपके साथ लड़ाई भी लड़ते हैं, आपको खाना भी देते हैं और आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं भी आसाम से हूँ। आप सब आसाम से? हाँ, ये सब आसाम से हैं। आप कहाँ से सर? सर मैं असम से हूँ। पहले तो मैं भीम आर्मी का धन्यवाद करता हूँ इस जैसे कि दिल्ली की बड़ी शहर में जो कि हमें रहने की शरण दी है, जो कि हम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और काफ़ी समय से कर रहे हैं। और लगभग 1 साल होने को आया जो कि हमारी मांगे कोई नहीं सुन रहा है। आश्वासन सभी देते हैं तो कोई सुनता नहीं है। जो कि दिल्ली में हमारी लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको रहने की तकलीफ़ हुई। तब आके भीम आर्मी ने चंद्रशेखर आज़ाद ने हमसे पूछा आपको तकलीफ़ क्या है, तो हमने बताई अपनी तकलीफ़। तो उन्होंने हमारी तकलीफ़ को समझा और इतने बड़े शहर में हमें रहने, खाने, पीने, सोने की व्यवस्था करवाई। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने नहीं की। पल पल भर की मतलब खबर पूछते हैं कि इनकी व्यवस्था क्या है, क्या हालात है, मतलब तट पे खड़े हैं। और ये हमारा जो आंदोलन है हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। बोले कि बेटा तुम जो मतलब चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और आपको जीत दिला के रहेंगे। जो ये सरकार है आपके विरुद्ध जो भी कर रही है, 1 साल से नहीं सुन रही है, उनको हम मनवाएंगे, कैसे नहीं मानेगी। जो कि आज हम सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ना कि हम अमीर परिवार से। अमीर परिवार से होते तो हम यहाँ आज दिल्ली में आके नहीं रहते हैं। और हमें कोई मतलब पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं होती तो हम नहीं आते। हमारा कहना है ये है कि हम साल भर से भटक रहे हैं, तो सरकार को हमारी बात ज़रूर सुननी चाहिए थी। इनका ये कहना है कि जब मुद्दे आते हैं, मतलब इलेक्शन आते हैं, तब ये मतलब गरीबों की बात सुनते हैं, उससे पहले नहीं सुनते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि इनको अब बातों से नहीं वोटों से बताना है। तो ये हमारा कहना है। जय भीम। आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। वो रहने खाने सब मतलब बढ़िया है यहाँ पे। सब हम लोग फैमिली की तरह अपने खुद ही बना लेते हैं। भाई लोग आके पूछते हैं कि क्या कमी है, अच्छा, तो मतलब लिख के लेके जाते फिर वापस ला देते। अवेलेबल है सब कुछ। सारी हाँ। अवेलेबल है। अच्छा, इससे पहले कभी आपने भीम आर्मी का चंद्रशेखर का नाम सुना था आसाम में? ऐसे हम नहीं सुना था, यहाँ आके देखा है, भैया को बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता है आपको कि ऐसा नेता पूरे देश में होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, सब सपोर्ट करना चाहिए भैया को। तो आप देखते हो कि नेता के नाम सुन के लोग डरते हैं, खासकर लड़कियां उनके सामने कि नेता गंदा होता है। इस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल में भी होता है, लोग भाषण दे के चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा नेता जो आपको व्यवस्था करवाया खाने पीने का, आपको लगता है कि पूरे देश में, आप आसाम में हैं, वहाँ पे भी इस तरीके का नेता होना चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर तो लड़का के लिए नहीं, भैया बोले कि लड़की लोग का दुख मतलब देख नहीं सकते, बहन के लिए। बहन के लिए। हाँ।
वही धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतना दिन से हम लोग भटक रहा था, कहाँ कहाँ हम लोग को रोना भी आता है कभी कभार, कहीं सोने के लिए नहीं मिलते, खाने के लिए नहीं मिलते, हम लोग के पास पैसा भी नहीं होते। 3 दिन आना जाना, 8 तारीख को आए, फिर 21 तारीख को हम लोग का जो संसद घेराव है वो डेट मतलब फिक्स हुई, तो हम लोग कहाँ जाए, फिर 3 दिन जाने में, फिर 3 दिन आने में लगता है। और इतना अमीर घर की लड़की नहीं हूँ कि हम लोग का पास इतना पैसा है। 3 दिन के लिए हम लोग टिकट, विदाउट टिकट हम लोग जा नहीं सकते। टीटी कितना मिलते मतलब जो रास्ते में, हाँ हम लोग को वो बोलते कि सांस लेने के लिए जगह मिले हो तो वही काफ़ी है। टीटी भी हम लोग को डांट देते हैं, टिकट करके आती हूँ तब भी ऐसे बोलते हैं हम लोग को। अच्छा, आप लोगों ने कभी नाम सुना था भीम आर्मी का? नहीं, कभी नहीं सुना था। यहाँ दिल्ली में आने के बाद आपको लगा कि भीम आर्मी, हाँ, चंद्रशेखर का नाम सुना था? नहीं सुना कभी। न्यूज मीडिया, कभी न्यूज में ये सब में देखे होंगे? नहीं देखा हमने। नहीं देखा। आप लोग आसाम में है, ये सबसे दूर है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है कि ऐसा नेता होना चाहिए देश में? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिले हैं उनकी तरफ से हम लोगों को। तो अब हम जानेंगे कि हमारे साथ अशोक थामा जी हैं। 21 तारीख का जो आंदोलन है, जो कॉल किया गया है, ये सारी जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, इनको ये काफ़ी दूर दूर से आए हुए, इनको व्यवस्था जो किया गया है, तो आप सबसे पहला मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्या कहेंगे आप लोग? जी, सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, और एवं यहाँ समस्त पदाधिकारियों को जो दिल्ली में हम लोग को रहने की व्यवस्थाएं मिली है। जैसे कि हम एसएससी परिवार हैं, हम बहनों की सुरक्षा के लिए चंद्रशेखर भैया ने स्पेशल व्यवस्था कराया है। हम लोग पारिवारिक जैसा इधर रह रहे हैं, तो आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगी। और हम 2018 के कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी के। पिछले 11 महीने से दिल्ली की सड़कों भटक रहे हैं, तो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो सपोर्ट में माननीय चंद्रशेखर भैया जी हम लोग के साथ में हैं, और 18 तारीख से हम दिल्ली जंतर मंतर बैठेंगे। हम 21 तारीख को संसद घेराव है। अच्छा, आप लोग मतलब जो एसएससी जीडी का जो कैंडिडेट हैं 2018 वाला, उसको कब दिल्ली आना है ये बता दें। 18 तारीख को आना है, 18 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाना है, और हमारा आंदोलन 18 तारीख से चालू है। 21 तारीख को सांसद घेराव है, और भारी से भारी संख्या में हर कैंडिडेटों को आना है और सफल बनाना है आंदोलन को। 18 तारीख को कितने लोग आएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख को इतनी जनसंख्या होने वाली है जो कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता। हम तो 55,000 हैं, 55,000 में सब। लेकिन 55,000 दिखते नहीं है, वो तो सोए हुए रजाई ओढ़ के ठंड में आराम से घर में मज़े ले रहे हैं। आप लोग फालतू में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ये उनको गुजारिश करना चाहता हूँ जो कि घर बैठे हैं। आप सोच रहे हो कि घर बैठकर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और घर बैठकर आप आंदोलन को सफल करना चाहते हो, तो ये गलतफहमी में मत रहना आप लोग। पहले मैं तो ये बताता चाहता हूँ, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि पहली बार हमारे मंच पर पहुँचे और उन्हें एक आवाज़ लगाई, तो हमारे हज़ारों में संख्या बढ़ गई। और अब तो हमको संसद घेरना है, तो हम कहना चाहते हैं कि हमें हज़ारों की तादाद में पहुँचे, और उनकी आवाज़ एक यही आदमी है जो हमें सफल बनाएगा और हमारी जीत को हमें दिलाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर से जितने भी दूर से हो, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं असम से हूँ। 2499 किलोमीटर मेरा घर है, यहाँ ट्रेन से जाने में लगता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उतने दूर से आ सकता हूँ, तो आप तो आस पड़ोस में रहते हो, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, झारखंड, आप लोग वहाँ से निकल के आओ। और मेरे अपने स्टेट के लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप घर में बैठे रहोगे तो आपको ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है। आप बैठे रहोगे तो आपको बैठा के रखेगी, फ्री का खाना खिलाएगी, फ्री का चावल खिलाएगी, आप सोचोगे कि उसी में खुश है। तो बाबा साहब का कहना है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। उन्होंने लिखा भी है कि अधिकार नहीं मिलते तो लड़ो, लड़ के लो उनसे जो बैठे हैं तानाशाह कर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हज़ारों के तादाद में पहुँचे और दिल्ली को, और ये आंदोलन हमारा सफल बनाए। जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष जी साथ में हैं, और हमारे समस्त पदाधिकारी सब लगे हुए हैं, हम लोग के तन मन धन से लगे हुए हैं व्यवस्था में। और माननीय हिमांशु वाल्मीकि सर को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी मैं सभी पदाधिकारियों के दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हम लोग की व्यवस्था
दिए और उसके साथ साथ हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग दिलाने के काम कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथ भीम आर्मी के नेता हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। सर ये बताइए कि मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां दिल्ली में हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, भाजपा है, फिर ये भीम आर्मी जो चंदे पे चलती है, आप लोग इनका ये क्यों उठा रहे हैं? वो तो ये बच्चे भी आपको बता सकते हैं ना, भीम आर्मी चंदे पे चल क्या चल रही है। अब जो यहाँ पे जो व्यवस्था करी गई है, हमने किसी से पार्टी से ही तो डोनेशन मांगी नहीं, या भीम आर्मी के पास कोई चंदा तो है नहीं। भीम आर्मी वही करें, भीम आर्मी जैसे गरीबों का है, अब 10-10, 5-5 रुपया दे करके लोग खड़ा करते संगठन, वो अगर ऐसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो मसीहा एक करता है, आप लोग क्यों मसीहा बन रहे हैं? मसीहा तो ना बन रहे हैं, ये बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं जी, तो हम तो अपने समाज की मदद कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब ने कहा था मेरे समाज, मेरा अगर कर्ज निभाना है तो उसके बदले आप समाज की जिम्मेदारी उठाइए, समाज के लिए कुछ करो। तो हम तो बाबा साहब का कर्ज निभा जितना कर सकते उतना कर रहे हैं हम समाज के लिए। अच्छा, आप लोग कैसे लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए? बच्चे 11 महीने से जंतर मंतर बैठे थे, जी, हमको पता चला, हम बच्चों से गए, इनसे मिले और ये बात हमने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बताई। चंद्रशेखर भाई जी इनसे मिले, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इनकी बात हुई और भाई ने 8 तारीख को जंतर मंतर आए, 8 तारीख को उनकी आवाज़ उठाई और भाई ने उस दिन से 21 तारीख के लिए कॉल रखी है संसद घेराव की। और जो आप चंदे की बात कर रहे हैं, हम चंदा हम अपने खुद से अपनी जेबों से पैसे इकट्ठा कर इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। जी, हम जो किसी लूट खसोट के पैसे नहीं लाते हैं, हम जो हमारे घर से जो पॉट मिल, जो हम अपने खुद के छोटे मोटे कारोबार है उससे पैसे बचा के हम इन बच्चों की मदद कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो खाने का, रहने का पूरा व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हाँ, सब चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे 21 तारीख को कॉल दिया गया है, 21 तारीख को जंतर मंतर का वो संसद भवन का घेराव है, भीम आर्मी पूरी तैयार है? हाँ, भीम आर्मी पूरी तैयार है। मैंने तो बच्चों से बोला है, जहाँ आपका पसीना बहेगा भीम आर्मी बहाने काम करेगी। भीम आर्मी के लोग आपके साथ दीवार बन के खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप जी, यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई छोटा काम नहीं है, एक मानवता वाली काम है, मसीहा वाली काम है। क्योंकि आप किसी को, आप देखिए भगवान बुद्ध और बाबा साहब यही कहते थे, साहब काशीराम साहब भी यही कहते थे कि अगर आप गरीबों की आंसू आप पोंछते हैं तो इससे बड़ा मानवता कुछ हो ही नहीं सकता है। सर ये बताइए, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है SSC GD वालों के लिए, आप लोग इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? देखिए, संगठन और पार्टी एक राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, जो कि इनका उद्देश्य जो है वो राष्ट्र निर्माण का है। मगर आज काफ़ी ऐसे दल और पार्टियां हैं जो कि जनप्रतिनिधि द्वारा चुन के संसद तक तो पहुंचा दिए जाते हैं, मगर वो अहम मुद्दों पे बात करना नहीं जानते। जिन अहम मुद्दों को लेकर वो चुनाव जीतते हैं और संसद तक पहुंचते हैं, उन्हीं को एक अलग नज़रिए से देख कर और उन्हें साइड कर देते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं अपना। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं देश में जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आज जो SSC GD का जो मामला है, तो अब देख सकते हैं कि क्या चल रहा है वर्तमान में भी, स्थिति क्या है सरकार की। ये तो जैसे नेता के नाम पे जो खासकर जो लड़कियां होती हैं वो डरती हैं कि हम नेताओं के साथ इस तरीके से अकेले घर छोड़ करके रहना, और यहाँ पे जिस तरीके से देखा हमने माहौल कि मतलब घर जैसा माहौल है, तो आप लोग नेता नहीं हैं, मतलब भाई बन के रहे। जी, कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी तक जो भीम आर्मी है, जो उसका कार्य है, आप पूरे देश वर्ष में देख सकते हो कि महिला उत्पीड़न, खासतौर से जितने महिला उत्पीड़न हुए हैं उनके लिए एक अहम भूमिका रही है भीम आर्मी की। जब उनके न्याय और उनके सम्मान की बात करते हैं तो भीम आर्मी किसी चीज़ से नहीं डरती, ना लाठी से, ना गोलियों से, ना प्रदर्शन से, चाहे जेल में बंद होने से, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो आइडल है, हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने महिला उत्थान के लिए ऐसे काफ़ी कार्य करे और उन्हीं के विचार हमें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं भीम आर्मी से संगठन के द्वारा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो आज युवाओं के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हकीकत में जो राष्ट्र निर्माण होगा वो इन सब चीज़ों से होगा। हमारा देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा, जब भी देश मजबूत होगा। आज पढ़ लिख के युवा, और आप देख सकते हैं दिन रात मेहनत करने वाले, सुबह 4 बजे उठने वाले, दौड़ अपने फिजिकल की तैयारी करते हैं, रिटर्न तैयारी करते हैं, कैसे सामान्य परिवार से हैं बच्चे, और आज फुटपाथ पे बैठे बड़े ये आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा मारा पीटा जाता है। तो लड़कियाँ ऐसे भयभीत नहीं होंगी तो क्या होंगी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ऐसे लाठी चार्ज करते हैं। ये कोई आतंकवादी थोड़ी ना, कोई नक्सली थोड़ी ना है, ये वो देश का अर्धसैनिक का बल है, मतलब ये जो हिस्सा अभियांग है, जो यहाँ से चुनकर, यहाँ से सिलेक्ट होकर उस देश की सरहद तक, सीमा तक पहुँच के इस देश की सुरक्षा के लिए। तो आप लोगों को तो नक्सली बोला जाता है कि भीम आर्मी नक्सल जैसा काम करती है। देखिए, यदि हम इनके विचारों के मत की बात ना करें तो इन्हें हर लोग विपरीत ही दिखाई देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी आप देश के
व्यवस्था में काम कर रहे हो या किसी ऐसे उद्देश्य में काम कर रहे हो। बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जो चल रही वर्तमान स्थिति के उसमें हम अपने हक अधिकारों से समझौता नहीं कर सकते। माननीय चंद्रशेखर जी कहते हैं हमारे सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं है, तो हम अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं और अस्तित्व के लिए लड़ते हैं इस देश के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका नक्सली है, वो कहने वाले लोग तो कुछ कहते रहेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम देश सर्वप्रिय हम बाबा साहब ने कहा था कि हम अंत में और शुरू में सबसे पहले भारतीय हैं, और हम भारत के सभी जितने भी धर्म के सभी जाति के लोग आपस में एकजुटता, इस देश की पहचान ही एकता और अखंडता में है। तो उसी एकता और अखंडता को हम खंडित नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो।